हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ जीके क्वेश्चंस जो आपके वनडे एग्ज़ाम, जो आने वाले वनडे एग्ज़ाम है, पैट हो गया, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, उसमें ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखिएगा। ऐसे सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके परीक्षा के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो बतानी है कि प्रयुक्त भाषा कौन सी थी जो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री पर लिखने के लिए प्रयुक्त की जाती थी। ऑप्शन है संस्कृत, पाली, ब्राह्मी या खरोष्ठी। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत भाषा प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त की जाती थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, संस्कृत। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन होगा, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी है, आपको बतानी है। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर। इनमें से मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। कॉपर मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति ... थी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो यहाँ पर है उचित समतावादी। तो यहाँ पर हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उच्च समतावादी थी। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें, जो नाव होती हैं, या मकान। तो सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक जो हैं वो हैं मुद्राएं। मुद्राएं वहाँ पर खुदाई में मिली हैं, यही सबसे ज़्यादा अवशेष जो है मिले हैं। ठीक है, तो मुद्राएं सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक मुद्राएं हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? कौन कौन सी फसल हैं? जौ, गेहूँ, चावल, तंबाकू। तो वह कौन सी फसल है जिनको वैदिक काल के लोगों को ज्ञान नहीं था? तो वह फसल है तंबाकू। तंबाकू ऐसी फसल है जिसका वैदिक लोगों के जो पता नहीं था, वैदिक लोग नहीं जानते थे, तंबाकू। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विषम शब्द ज्ञात कीजिए। विषम शब्द कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण या फिर ऋग्वेद। तो सी ऑप्शन है विष्णु पुराण, यही आपका विषम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी के सभ्यता के खोजकर्ता थे? लॉर्ड वुली, दयाराम साहनी, वी.एस. अग्रवाल, ए.एल. बशम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे, दयाराम साहनी। नेक्स्ट है, उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? महाकाव्य है, कथा संग्रह है, हिंदू दर्शन का स्रोत है, या कानून की पुस्तकें हैं। तो उपनिषद जो है वो एक हिंदू दर्शन का स्रोत है। क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, धोलावीर जो है वह प्रसिद्ध है, इनमें से ऑप्शन दिए हुए हैं, चट्टान से निर्मित स्थापत्य के लिए, बंदरगाह के लिए, जल संरक्षण के लिए, या फिर मिट्टी के पात्र के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है धोलावीर जो है वो जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जल संरक्षण के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? वह कौन सा स्थान था जहाँ पर भगवान बुद्ध ने प्राण त्यागे? आप सभी जानते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं, राजगीर, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, कुशीनगर। कुशीनगर में जो है भगवान बुद्ध ने प्राण त्यागे थे। निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म में संबंधित है? देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित कौन से मठ हैं, कौन सा मठ है, इनमें से ये मठ के नाम दिए गए हैं। एक तो है डाकमा, चैत्य, खंकवा, अगेरी। तो जो बौद्ध धर्म से संबंधित है वह मठ है चैत्य। चैत्य मठ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसको याद रखिएगा, चैत्य मठ, ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध का निर्माण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, सारनाथ, सांची। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा बी, कुशीनगर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, कुशीनगर। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंड्रमीज किसे कहा गया है? ग्रीक यानी कि यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंड्रमीज किसे कहा गया है? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद या फिर धनानंद। तो यहाँ पर महापद्मनंद और धनानंद, इन दोनों में से आपको देखना है, जिसके पीछे नंद लगा हो तो उसमें है धनानंद। ठीक है, तो यानी कि यूनानी लेखक जो हैं उनके द्वारा अग्रमीज या फिर जेंड्रमीज धनानंद को कहा जाता है। ये एक राजा थे जो चाणक्य के काल में शासन करते थे। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच या कुमारगुप्त प्रथम। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है श्रीगुप्त। तो पहला ज्ञात गुप्त शासक है श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चीन यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के काल में जो भारत आया था वो आपको बताना है। चंद्रगुप्त प्रथम के काल में, समुद्रगुप्त के शासनकाल में, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, या फिर कुमारगुप्त के शासनकाल में। तो जो चीनी यात्री था फाहियान, वह भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। ये चीन का एक यात्री था। चीनी यात्री मूंग यून भारत कब आया था? 510 ईस्वी में, 518 ईस्वी में, 525 ईस्वी में या 558 ईस्वी में। तो चीनी यात्री जो मूंग यून है उसको आप याद रखिएगा, वो भारत आया था 518 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, 518 ईस्वी। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? कृष्णदेवराय, पुलकेशिन, मयूर वर्मा, चिक्का देवराज वोडेयार। तो हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक जो है वह है पुलकेशिन। कौन है? पुलकेशिन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पुलकेशिन। कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस नाम पर है? कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? अजंता, बदामी, महाबलीपुरम, एलोरा। तो कैलाश का जो प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर है वह है एलोरा में। किस स्थान पर है? एलोरा में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, खनवा की लड़ाई या पानीपत की पहली लड़ाई। तो वह कौन सी लड़ाई थी जो मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली के क्षेत्र को खोल दिया, दिल्ली के दरवाजे खोल दिए? वह था तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन की दूसरी लड़ाई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा।
नेक्स्ट आपके सामने है सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति अल-हज्जाज, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम। इनमें से आपको बताना है इन चारों में से कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद बिन कासिम, यही सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति हैं। ऑप्शन नंबर डी। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? मद्रास, मदुरई, कांचीपुरम, तंजौर। ये आपको बताना है कि पल्लवों की राजधानी कहाँ है। तो यह थी कांचीपुरम में। कहाँ पर? कांचीपुरम में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित हैं? निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा खजुराहो, तिरुपति, रामेश्वरम, बद्रीनाथ। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा खजुराहो, यानी कि मंदिर में चंदेल राजा खजुराहो से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? राजगीर, बामियान, श्रवण बेलगोला, माउंट आबू। तो यहाँ पर आपका सामने ऑप्शन है बामियान। बामियान में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई थी। बी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन कौन है? सबसे प्राचीन बताना है पाणिनि, अश्वघोष, भास, कालिदास। तो सबसे प्राचीन इसमें पाणिनि है। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखिएगा, पाणिनि सबसे अधिक प्राचीन है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? रांची में, सांची में, भरहुत में या फिर धमेख। तो कौन सा स्तूप नहीं है देखिएगा कहाँ पर? तो रांची में स्तूप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रांची। नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, कण्व वंश। तो इसमें हो जाएगा सबसे प्राचीन राजवंश। ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश। मौर्य वंश सबसे प्राचीन राजवंश है, याद रखिएगा ए ऑप्शन। किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? मेगास्थनीज, हेलियोडोरस, प्लूटार्क या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विदेशी दूत जो था वो था हेलियोडोरस, जिसने अपना आप को भागवत घोषित किया था। हेलियोडोरस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ में एक कीर्ति स्तंभ है, उसका निर्माण किसने कराया था? राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने या फिर राणा उदय सिंह ने। तो राणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया था कीर्ति स्तंभ का। राणा कुंभा। आंसर नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखना है। बाबर खनवा का युद्ध सही है। हुमायूं चौसा खनवा का युद्ध सही है। अकबर हल्दी घाटी का युद्ध सही है। जहांगीर बल्ख का युद्ध, ये आपका ऑप्शन गलत है। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर बी।
भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा था? भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा था? श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, महाभारत, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा था? श्रीमद् भागवत गीता। कौन है? श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने। तो बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी में महात्मा गांधी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1498 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1565 ईस्वी या 1600 ईस्वी। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? ऑप्शन नंबर बी है 1526 ईस्वी। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी, तो ये आपको पता ही है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कॉपर है। बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, तो कहाँ हुए थे ये आपको बताना है। हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में या मौर्य के काल में। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो बुद्ध के काल में धातु के जो सिक्के थे वो सबसे पहले प्रकट हुए थे, तो सी ऑप्शन आपका सही है। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर था, तो भारत में सबसे पहला पुराना शहर कौन है? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो ये है हड़प्पा। हड़प्पा भारत में सबसे पुराना पहला खोजा गया शहर है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? दुष्ट आत्माओं का शहर, पशुपति का शहर, शिव की भूमि, मृतकों का टीला। तो सिंध में मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। वेद शब्द का अर्थ है, देखिए वेद शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति। तो वेद का अर्थ है ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान सही हो जाएगा। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, चार्वाक, जमाली। तो महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। क्या नाम था? जमाली। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? नागार्जुन, आनंद, असंग या पद्मासंभव। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु थे पद्मसंभव। आंसर डी आपका सही हो जाएगा, पद्मसंभव। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? पुरुगुप्त, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो इसमें आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। ये सही है, विष्णुगुप्त आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। वराहमिहिर थे, देखिए वराहमिहिर कौन थे ये बताना है। एक एस्ट्रोनॉट, एक स्पेस शटल, एक पावर स्टेशन या एक प्राचीन खगोलविद जिसको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। तो यहाँ पर वराहमिहिर जो थे वो एक प्राचीन खगोलविद थे जिसको एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमर, डी ऑप्शन।
नगर कोझिकोड कहलाता था। नगर कोझिकोड कहलाता था तंजौर, त्रिचूर, त्रिशूर, कालीकट। तो नगर कोझिकोड जो है वो कहलाता था कालीकट कहलाता था। आंसर नंबर डी सही है, कालीकट। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? नालियाँ और कुएं, दुर्ग, धान्यागार, शिखर सहित मंदिर। तो हड़प्पा स्थलों की जब खुदाई हुई थी तो उनमें से शिखर सहित मंदिर नहीं मिले, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या थी? प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती, जाति समाज। तो यहाँ पर व्यवस्थित शहरी जीवन सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से, उपयुक्त सभी से। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे वो ज़्यादातर मकान जो पक्की ईंटों से बनाते थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, पक्की ईंटों से। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जो पैट के एग्ज़ाम के लिए आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पैट का एग्ज़ाम हो या फिर वनडे एग्ज़ाम जिसमें आपका जीके जीएस आता हो, इतिहास आता हो, हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री, साइंस और आपका जो जियोग्राफी है, ठीक है, ये जो भी आपके जीके जीएस से क्वेश्चन बनेंगे वो हम यहाँ पर आपको देंगे। आपके सामने जो भी सीरीज़ आएगी वो बनती चली जाएगी। ये पहली क्लास है, आज से सीरीज स्टार्ट है। लगभग हम 1000 से 2000 क्वेश्चन तक का टारगेट रखते हैं। तो 1000 से 2000 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बढ़ईगिरी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो थी कृषि, ठीक है, कृषि सिंधु की अर्थव्यवस्था की ताकत थी, ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? कथा सरित सागर, जय संहिता, राजतरंगिणी या भारत कथा। तो जय संहिता महाभारत का प्रारंभिक नाम था, जय संहिता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जय संहिता, ठीक है। ये आपके यूपी SSC जो पैट का एग्ज़ाम है, यूपी SSC से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है, यूपीएसआई हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम हो, जिसमें जीके जीएस आते हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये 1000 प्लस यानी कि 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ आपके सामने हैं और ये चलती जाएगी। डेली 50 से 100 क्वेश्चन के बीच आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। डेली देखते जाइएगा और ये सीरीज़ आपकी जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, इसीलिए हमने इस सीरीज़ को यहाँ पर स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामियाई सभ्यता, मिस्री सभ्यता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम जो है वह है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य से थे? सीबी, शाक्य, सौरसेन, सबरा। तो गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य गणराज्य से थे, शाक्य गणराज्य। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के क्वेश्चन सीरीज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने पर आपके मोबाइल पर जो भी नोटिफिकेशन जाएगा वो हमारी वीडियो के आपके सबसे पहले मोबाइल पर दिखेगा, जिससे कि आप उस वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज के साथ।